हम मुसाफिर हैं तेरे अक़्द में। नावल। रात का आखिरी खा था। कराची की सड़कें अभी तक जाग रही थीं, लेकिन उनकी आवाजें धीमी पड़ चुकी थीं। हवा में नमकीन समंदर की बू और गर्म असफाल्ट की खुशबू महक रही थी। सीव्यू के किनारे खड़ी एक पुरानी सफेद कोरोला के अंदर सफ़ी बैठी थी। इसके हाथ में एक पुराना फोन था जिसकी स्क्रीन पर बार बार एक ही मैसेज चमक रहा था। अगर आज ना आई तो फिर कभी ना आना। इसने मैसेज पढ़ा, आंखें बंद की और फिर फोन बंद करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। फोन समंदर की लहरों में गोते खाता हुआ गायब हो गया। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अजीब सी खालीपन थी। वो 20 साल की थी, लेकिन लगता था जैसे उसने सारी जिंदगी एक ही रात में जी ली हो। ड्राइवर की सीट पर आदिल बैठा था। इसकी दाढ़ी 3 दिन पुरानी थी, शर्ट का कॉलर उठा हुआ था और आंखों के नीचे सियाह घेरे। वो खामोश था। दोनों के दरमियान सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज और समंदर की लहरें थीं। चलें? आदिल ने आहिस्ता से पूछा। सफ़ी ने सर हिलाया। कार आगे बढ़ी। सीव्यू से नेशनल हाईवे की तरफ। रोशनियां पीछे रह गईं। शहर सो गया। सिर्फ 2 मुसाफिर जाग रहे थे और उनके दरमियान एक खामोश अहद था जो अभी तक नामालूम था। वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। ये कहानी 3 दिन पहले शुरू हुई थी। सफ़ी का बाप कर्नल शाहिद अहमद फौज से रिटायर होने के बाद एक सिक्योरिटी कंपनी चला रहा था। उसकी बेटी इसकी वाहिद कमजोरी थी और वो कमजोरी उसे महंगी पड़ने वाली थी। 3 दिन पहले कर्नल साहब को एक फोन आया था। आपकी बेटी हमारे पास है। अगर आपने 5 करोड़ रुपए ना दिए तो वो जिंदा नहीं रहेगी। कर्नल साहब ने फोन काट दिया, अपनी पसंदीदा पिस्टल उठाई और घर से निकल गए। वो नहीं जानते थे कि फोन करने वाला कौन था, लेकिन इन्हें यकीन था कि वो उसे ढूंढ लेंगे। और आदिल एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। इसकी जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें थीं, इसका कैमरा और उसकी मुंह की आखिरी ख्वाहिश। मैं मरते वक्त कह गई थी, बेटा मुझे कब्रिस्तान ले जाना जब मैं मर जाऊं। लेकिन मेरे जिस्म को ना जलाना ना दफनाना, बस ले जाना। आदिल की मां हिंदू थी, बाप मुसलमान। शादी के बाद दोनों ने दीन बदलने से इनकार कर दिया था। आदिल को दोनों से मोहब्बत थी और दोनों से नफरत भी। मां की मौत के बाद इसने उनका जिस्म एक पुराने फ्रीजर में रखा था। 3 साल हो गए थे। वो अभी तक ले जाने का इंतजार कर रहा था। और फिर वो फोन आया था। तुम्हारी मां हमारे पास है। आदिल ने हंस दिया था। मेरी मां तो मर चुकी है। हाँ, लेकिन उसका जिस्म अभी तक तुम्हारे पास है ना। अगर तुमने 5 करोड़ ना दिए तो हम उसे जला देंगे। आदिल की हंसी रुक गई थी। दोनों को एक ही फोन आया था। एक ही रकम मांगी गई थी। एक ही धमकी दी गई थी। लेकिन दोनों को एक ही जगह बुलाया गया था, अब चूंकि रात 12 बजे। वो दोनों वहां पहुंचे थे, अलग अलग। अब चूंकि के बाहर एक पुरानी बस स्टॉप थी। वहां एक लिफाफा पड़ा था। दोनों ने एक साथ झुककर उठाया। उनकी नजरें मिली। पहली बार। लिफाफे में एक कागज था। तुम दोनों एक ही जाल में फंसे हो। पैसे नहीं चाहिए, एक काम चाहिए। अगर किया तो तुम्हारी चीजें वापस मिल जाएंगी। अगर ना किया तो तुम दोनों कभी ना मिल सकोगे अपनी चीजों से। नीचे एक पता था, कोट डजी फोर्ट, रात 10 बजे। अकेले आओ। और फिर एक जुमला, तुम दोनों अब एक दूसरे के हो। सफ़ी और आदिल ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर खौफ नहीं, गुस्सा था। ये क्या मजाक है? सफ़ी ने पूछा। शायद हमारी शादी कराना चाहते हैं कोई। आदिल ने तनज़ किया।
लेकिन दोनों जानते थे कि ये मजाक नहीं था। अब वो कोर्ट दर्जे की तरफ जा रहे थे। कार आदिल चला रहा था। सफी ने अपना बैग खोला। अंदर एक छोटा सा रिवॉल्वर था। इसने उसे देखा, फिर आदिल की तरफ देखा। तुम्हारे पास भी है? आदिल ने अपनी जैकेट से एक पुरानी वालथर निकाली। दोनों खामोश हो गए। रात गहरी हो रही थी। हाईवे पर ट्रकों की लाइटें दूर से चमक रही थीं। सफी ने खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई। इसके बाल उड़ने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? इसने अचानक पूछा। आदिल। आदिल अहमद। अहमद। सफी ने हैरत से पूछा। मेरा बाप भी अहमद है। शायद कोई रिश्तेदार हो। आदिल ने मजाक किया, लेकिन दोनों जानते थे कि ये रिश्तेदार वाला मामला नहीं था। कोटदर्जी का किला दूर से नजर आने लगा। चूड़ की रोशनी में इसकी दीवारें चमक रही थीं, जैसे कोई ख्वाब हो। कार किले के करीब पहुंची। दरवाजा खिला था। अंदर अंधेरा था। आदिल ने कार रोकी। दोनों बाहर निकले। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, गुलाब की। और फिर एक आवाज आई, गहरी, धीमी, लेकिन वाज़ेह। खुश आमदीद। तुम दोनों अब शादीशुदा हो। सफी और आदिल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ था, लेकिन इसके साथ कुछ और भी था। एक अजीब सा सुकून, जैसे वो जानते हों कि अब वो अकेले नहीं हैं। किले के अंदर से एक सफेद लिबास में मलबूस औरत बाहर आई। इसके हाथ में एक पुराना कुरान था और दूसरा हाथ में एक छोटा सा हिंदू मंदिर का घंटा। आओ, इसने कहा, अब वक्त का वक्त है। सफी ने आदिल का हाथ पकड़ा। इसका हाथ ठंडा था, लेकिन मजबूत। वो अंदर चले गए। रात अभी शुरू हुई थी। किला कोट दर्जे के अंदर की हवा में गुलाब की खुशबू अब धुआं बन चुकी थी। छोटे से सहन में एक कदीम कुआं था, जिसके किनारे पर मशलों की रोशनी में सोने के पानी से लिखा हुआ एक तख्ती झिलमिलाती थी। जो यहाँ आएगा वही रहेगा। सफेद लिबास वाली औरत ने कुरान और घंटी जमीन पर रखी। इसके पीछे दो मर्द खड़े थे, चेहरे झुके हुए, हाथों में कलाशनकोफें। आदिल ने सफी का हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ा। पहले बताओ तुम कौन हो? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन हाथ वालथर की गिरफ्त पर था। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस कासद हूँ, आदिल अहमद। तुम्हारी मां का नाम राधा था ना? और तुम्हारी बीवी का बाप कर्नल शाहिद अहमद। वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, दोनों के खून का एक ही रंग है। सफी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारे पास मेरी मां का जिस्म है? आदिल ने पूछा। नहीं। औरत ने सर हिलाया। हमारे पास तुम्हारी मां का दिल है। वो जो तुमने फ्रीजर में रखा था, इसे निकालकर हमने यहाँ दफन किया है। इसने कुएं की तरफ इशारा किया। और तुम्हारी बेटी का खून, सफी, वो तो अभी तुम्हारे अंदर ही है। सफी ने रिवॉल्वर निकाला और औरत पर तान दिया। बस करो ये बकवास। मेरा बाप कहाँ है? औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बाप तो खुद यहाँ आने वाला है। लेकिन पहले तुम दोनों को अक्द करना है। आदिल ने सफी की तरफ देखा। ये पागल है। नहीं, औरत ने कहा, मैं पागल नहीं। मैं तो बस एक पुरानी कहानी का आखिरी बाब लिख रही हूँ। वो आगे बढ़ी। इसके हाथ में अब एक छोटा सा डब्बा था। इसने खोला। अंदर दो अंगूठियां थीं, एक चांदी की, एक सोने की। चांदी वाली पर लिखा था राधा और सोने वाली पर शाहिद। ये तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप की अंगूठियां हैं। औरत ने कहा, इन्होंने एक दूसरे से शादी की थी 1971 में, जब कराची में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे। राधा हामिला थी। शाहिद ने उसे बचाया, लेकिन फिर फौज ने शाहिद को पकड़ लिया।
राधा को कहा गया कि वो हिंदुस्तान वापस चली जाए। इसने इनकार कर दिया। सफी की आंखें फैल गईं। ये झूठ है। नहीं, औरत ने कहा। तुम्हारी मीत सफी वो राधा की बेटी थी, लेकिन शाहिद ने उसे अपना लिया। राधा मर गई थी जचकी में। और आदिल, तुम राधा के बेटे हो। तुम दोनों सगे भाई बहन हो। आदिल का हाथ हिल गया। वालथर गिर गई। सफी का रिवॉल्वर नीचे झुक गया। नहीं, सफी की आवाज कांप रही थी। औरत ने कहा। और अब तुम दोनों को शादी करनी है, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन की शादी मुकम्मल ना हो सकी थी। उनका अख्त खून से लिखा गया था, लेकिन कभी पढ़ा ना जा सका। अब तुम दोनों उसे मुकम्मल करोगे। आदिल पीछे हटा। ये गुनाह है। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, गुनाह तो तुम्हारे वालिदैन ने किया था। तुम तो बस इसका कफ़ारा अदा कर रहे हो। इसने इशारा किया। दोनों मुसल्लह अफराद आगे बढ़े। इन्होंने आदिल और सफी को पकड़ लिया। औरत ने कुरान उठाया और घंटी बजाई। अब वक्त शुरू होता है। सफी चीखी, नहीं, लेकिन इसकी आवाज मुंह में गूंजकर वापस आई। औरत ने कुरान खोला। उसकी आवाज गूंजने लगी। ए आदिल अहमद, क्या तुम सफी शाहिद को अपनी बीवी कबूल करते हो? आदिल की आंखों में आंसू थे। वो खामोश था। एक मुसल्लह शख्स ने इसके सर पर बंदूक रख दी। आदिल की आवाज टूट गई। ए सफी शाहिद, क्या तुम आदिल अहमद को अपना खावंद कबूल करती हो? सफी ने आदिल की तरफ देखा। इसकी आंखों में नफरत थी, लेकिन इसके साथ कुछ और भी। एक अजीब सी तस्लीम। औरत ने घंटी बजाई। मशल की रोशनी में अंगूठियां चमकी। अब तुम दोनों शादीशुदा हो। वो रुकी, फिर मुस्कुराई। लेकिन शादी मुकम्मल तब होगी जब तुम दोनों एक दूसरे का खून पियोगे। उसने एक छुरी निकाली। चांदी की। इस पर खून के धब्बे थे। पहले तुम, सफी। सफी को छुरी दी गई। आदिल का हाथ आगे किया गया। काटू। सफी की हाथ कांप रहे थे। छुरी आदिल की हथेली पर लगी। खून बह निकला। औरत ने आदिल का हाथ उठाया और सफी के मुंह के करीब किया। पियो। सफी ने आंखें बंद की। इसके होंठ आदिल के खून से रच गए। फिर आदिल को छुरी दी गई। सफी की उंगली काटी गई। आदिल ने पी लिया। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा अक़्द मुकम्मल हवा। खून से लिखा गया, खून से पढ़ा गया। वो पीछे हटी। अब तुम आजाद हो। मसले अफराद ने हथियार नीचे रख दिए। औरत किले के अंधेरे में गायब हो गई। आदिल और सफी जमीन पर बैठ गए। उनके हाथों में खून था। उनकी आंखों में खौफ। दूर से एक गाड़ी की आवाज आई। कर्नल शाहिद अहमद की जीप किले के बाहर रुकी। वो अंदर आया। इसका चेहरा देखकर लगता था जैसे वो 10 साल में 20 साल का बड़ा हो गया हो। इसने सफी और आदिल को देखा। फिर अंगूठियां, फिर खून। वो रुका। इसकी आंखों में आंसू आ गए। माफ करना, बेटा, इसने आदिल की तरफ देखते हुए कहा। आदिल उठा। इसने कर्नल की तरफ देखा। अब्बू। कर्नल ने सर हिलाया। सफी चीखी, नहीं, ये झूठ है। लेकिन कर्नल ने आगे बढ़कर आदिल को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें खो दिया था 1971 में। किले के बाहर चंद गायब हो चुका था। अंधेरा छा गया था। और अंदर 3 लोग रो रहे थे। एक बाप, एक बेटा, एक बेटी। और इनके दरमियान एक अक़्द था, जो खून से लिखा गया था। कोटडाजी का सहन अब खून की बू से भरा हुआ था। मशलें बुझ चुकी थीं, सिर्फ चून की पतली सी किरण कुएं के किनारे पर पड़ रही थी। कर्नल शाहिद अहमद जमीन पर बैठे थे, सर हाथों में लिए। आदिल और सफी एक दूसरे से दूर खड़े थे, जैसे अभी तक यकीन ना आ रहा हो कि जो कुछ हुआ वो सच था।
सफी की आवाज पहली बार टूटी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी मां कोई और थी। कर्नल ने सर उठाया। इसकी आंखें सुर्ख थीं। मैंने तुम्हें बचाया था सफी। राधा मर चुकी थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा आदिल जिंदा रहे। मैं इसे लेकर भागा था। फौज ने मुझे धोखाबाज कहा। मैंने तुम दोनों को अलग अलग पाला। तुम्हें अपनी बेटी बना लिया और आदिल को छुपा दिया। आदिल की आवाज में तलखी थी। छुपा दिया। आपने मुझे यतीम खाने में छोड़ दिया था। मां का जिस्म फ्रीजर में पड़ा रहा और आप कराची में जनरल बनते रहे। कर्नल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अचानक सहन के दरवाजे पर एक धमाका हुआ। बूम! दरवाजा उड़ गया। धूम फैल गया। अंधेरे में से वही सफेद लिबास वाली औरत दोबारा नमूदार हुई, लेकिन अब इसके हाथ में कलाशनकॉफ थी। इसके पीछे 10 मुसल्लाह अफराद। वक्त खत्म हुआ कर्नल साहब। उसकी आवाज अब नरम नहीं थी, बल्कि लोहे की तरह सख्त थी। अब असल खेल शुरू होता है। कर्नल उठा। इसकी पिस्टल निकली। तुम कौन हो आखिरकार? औरत ने मुस्कुराकर अपना नकाब उतारा। चेहरा सफी का चेहरा था, लेकिन 10 साल बड़ा। आंखें वही, लेकिन उनमें कोई रहम नहीं था। मैं तुम्हारी बड़ी बेटी हूँ अब्बू, इसने कहा। राधा की पहली बेटी, जिसे तुमने 1971 में मुर्दा समझकर छोड़ दिया था। सफी की सांसें रुक गईं। ये मुमकिन नहीं। बहुत कुछ मुमकिन है छोटी बहन, औरत ने कहा। उसका नाम नवरजहां था। मैं जिंदा बची। हिंदुस्तान ले जाया गया। वहां मुझे पाला गया। फिर मैं वापस आई, तुम्हारे बाप से बदला लेने। कर्नल की पिस्टल हिल गई। नूर, मेरी बेटी। अब बहुत देर हो चुकी अब्बू। नवरजहां ने कलाशनकॉफ उठाई। अब तुम तीनों को एक ही कुएं में दफन करूंगी, जहां उनका दिल दफन है। आदिल ने सफी का हाथ पकड़ा। भागो। दोनों भागे। सहन से बाहर किले की तारीक गलियों में। पीछे गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। वो एक पुरानी सीढ़ी पर चढ़े। ऊपर एक कमरा था जिसकी दीवार पर पुरानी तहरीरें थीं, सिंधी में। आदिल ने कैमरा निकाला, फ्लैश ऑन की। दीवार पर लिखा था, जो खून से अख्त करेगा वही खून से छोटेगा। सफी ने दरवाजा बंद किया। बाहर से धमाकों की आवाजें आ रही थीं। हम मरने वाले हैं आदिल। उसकी आवाज कांप रही थी। आदिल ने उसे दीवार से लगाया। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं, जुनून था। नहीं मरेंगे। हमने खून पी लिया है एक दूसरे का। अब हमारा अख्त कोई नहीं तोड़ सकता। ना नवरजहां, ना बाप, ना कोई। इसने अपनी जेब से वो चांदी की छुरी निकाली जो नवरजहां ने दी थी। अब हम खुद फैसला करेंगे। इसने सफी का हाथ पकड़ा। अपनी हथेली पर दोबारा छुरी फेरी। खून बह निकला। पियो। दोबारा। सफी ने हिचकिचाहट के बगैर पिया। फिर इसने छुरी ली, आदिल की गर्दन पर रखी। अब मेरी बारी। खून बहा। आदिल ने पिया। दोनों की आंखें सुर्ख हो गईं, जैसे कोई जुनून उन पर सवार हो गया हो। बाहर से नवरजहां की आवाज आई, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। आदिल ने कमरे में पड़ी पुरानी रस्सी उठाई। इसे दरवाजे से बांधा। फिर एक पुरानी अलमारी को धकेलकर दरवाजे के सामने रख दिया। सफी ने दीवार पर लिखी तहरीर को पढ़ा। यहाँ एक खुफिया रास्ता है, कुएं के नीचे। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, उनका दिल वहाँ है। चलो उसे लेने जाते हैं। दोनों ने कमरे की खिड़की से रस्सी डाली। नीचे सहन था, जहां नवरजहां के आदमी तलाश कर रहे थे। वो रस्सी पर लटक कर नीचे उतरे, सीधा कुएं के पास। कुएं के अंदर पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। आदिल ने फ्लैश ऑन की। नीचे एक लकड़ी का ताबूत था।
इस पर लिखा था राधा। सफी ने ताबूत खोला। अंदर एक खुश्क दिल था, उसके साथ एक पुराना खत। खत खोला गया। राधा की तहरीर। मेरे बच्चों, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम दोनों मिल चुके हो। मैं मरते वक्त 3 बच्चों को छोड़ गई थी। एक को हिंदुस्तान भेजा, एक को छुपाया, एक को अपनाया। अब तुम तीनों को एक होना है। कुएं के नीचे एक दरवाजा है, इसे खोलो। वहाँ तुम्हारी आजादी है और तुम्हारी मुंह का आखिरी तोहफा। खून से लिखा अक़्द खून से ही खलेगा। आदिल और सफी ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने अपने हाथ काटे। खून कुएं की दीवार पर गिरा। दीवार हिली। एक खुफिया दरवाजा खिला। अंदर से ठंडी हवा आई और एक आवाज, आओ मेरे बच्चों, अब घर चलो। बाहर नवरजहां कुएं के पास पहुंची। इसने नीचे देखा, कुआं खाली था, ताबूत खाली था और दीवार पर ताजा खून से लिखा था, हम मुसाफिर हैं तेरे अक़्द में, अब हम आजाद हैं। नवरजहां चीखी, लेकिन इसकी आवाज कुएं में गूंजकर वापस आई। और फिर खामोशी। किला कोट डजे सो गया। लेकिन कुएं के नीचे 3 बहन भाई चल रहे थे, एक नई जिंदगी की तरफ, जहां कोई बाप नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ खून का रिश्ता और एक अक़्द जो अब कभी नहीं टूटेगा। कुएं का खुफिया दरवाजा बंद हुआ तो अंधेरा इतना गुप्त था कि सांस तक नजर न आती थी। आदिल ने फोन की टार्चा जलाई। रोशनी ने एक लंबी सुरंग को रोशन किया जो नीचे की तरफ उतरती चली जा रही थी। दीवारों पर कदीम सिंधी रस्म उल खत, हिंदू सौसतीक और इस्लामी हलाल एक साथ कुंदा थे, जैसे कोई सदीम पुरानी अम्न की आखिरी कोशिश हो। सफी के हाथ में राधा का खुश्क दिल अभी भी था। वो उसे छाती से लगाए चल रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी मुंह को गले लगाए हो। आदिल के कंधे पर खून अभी तक रस रहा था, लेकिन दर्द खत्म हो चुका था, जैसे खून ने दर्द को भी निगल लिया हो। तीसरे भाई का कोई निशान नहीं था। सिर्फ हवा में एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज रही थी, वही घंटी जो सफेद औरत नवरजहां ने बजाई थी। सुरंग 10 मिनट बाद एक बड़े से जेर जमीन हाल में खल गई। हाल के बीच में एक पत्थर का तख्त था। इस पर बैठा एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, सर पर पगड़ी, लेकिन आंखें ऐसी चमकती जैसे सूरज। इसके घुटनों पर वही कुरान और हिंदू घंटी रखी थी। आ गए तुम, बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा। आवाज इतनी मायूस थी जैसे बरसों से घर में गूंज रही हो। आदिल ने पिस्टल तान दी। तुम कौन हो? बूढ़ा हंसा। मैं वही हूँ जिसने 1971 में राधा को बचाया था। तुम्हारा दादा आदिल। मेरा नाम रतन सिंह है, लेकिन कराची वाले मुझे बाबा कोटड़ीजी कहते हैं। सफी आगे बढ़ी। तुमने नवरजहां को क्यों भेजा? क्योंकि नवरजहां को सच जानना था, बाबा ने जवाब दिया। मैंने इसे हिंदुस्तान से बुलाया था। इसे बताया था कि उसका बाप जिंदा है, लेकिन वो बदला लेने आई, मोहब्बत मांगने नहीं। बाबा ने तख्त के पास पड़ा एक पुराना संदूक उठाया, खोला। अंदर 3 पासपोर्ट थे, 3 नए नाम, 3 नए मुल्क। एक पर लिखा था आदिल राधा शाह, दूसरे पर सफी राधा अहमद, तीसरे पर नवरजहां सिंह। ये तुम्हारी नई जिंदगियां हैं। बाबा ने कहा, कोई बाप नहीं, कोई फौज नहीं, कोई सरहद नहीं, सिर्फ 3 बहन भाई। आदिल ने पासपोर्ट उठाया। और अगर हम ना जाएं, बाबा ने सर हिलाया, तो नवरजहां तुम्हें मार देगी। वो ऊपर इंतजार कर रही है। इसके पास 50 आदमी हैं और कर्नल साहब को उसने कैदी बना लिया है। सफी ने दिल को संदूक में रख दिया। हम बाप को नहीं छोड़ सकते। बाबा ने मुस्कुराकर एक छोटा सा बरतरफ बटन दबाया। हाल की दीवार खल गई।
अंदर एक पुरानी लैंड क्रूजर खड़ी थी। चाबी आदिल के हाथ में आ गई। ये गाड़ी तुम्हें किले के पीछे वाली पहाड़ी से बाहर ले जाएगी, वहां से सीधा हैदराबाद एयरपोर्ट। 3 टिकटें बुक हैं, रात 12 बजे की फ्लाइट, दुबई, फिर वहां से जहां तुम चाहो। आदिल ने गाड़ी स्टार्ट की। सफी पीछे बैठी। बाबा दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। एक आखिरी बात, इसने कहा, राधा का दिल जहां भी जाएगा तुम्हारा अक्द वहां तक जाएगा, उसे कभी अलग मत करना। गाड़ी सुरंग में दाखिल हुई। पीछे बाबा की आवाज गूंजी, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता बच्चों। बाहर किला कोटडाजी। नवरजहां कुएं के पास खड़ी थी। इसके आदमियों ने कर्नल शाहिद को रस्सियों से बांध रखा था। कर्नल की आंखों में अब खौफ नहीं, सिर्फ पछतावा था। तुमने मेरी मुंह को मारा था, नवरजहां ने कहा। कर्नल ने सर उठाया। मैंने इसे बचाया था बेटी। नवरजहां ने बंदूक तान दी। अब तुम मरने वाले हो। अचानक जमीन हिलने लगी। पहाड़ी के पीछे से एक लैंड क्रूजर निकली। तेज रफ्तार, रोशनियां बंद। गाड़ी सीधा नवरजहां के आदमियों पर चढ़ाई। आदिल ड्राइविंग कर रहा था। सफी ने खिड़की से कलाशनकोफ उठा ली थी जो गाड़ी में पड़ी थी। गोलियों की बौछार। नवरजहां ने छलांग लगाकर बचाया। आदिल ने गाड़ी रोकी। दरवाजा खोला। चढ़ो अब्बू। कर्नल ने रस्सियां तोड़ी, वो खुद ही ढीली थी। वो गाड़ी में बैठा। सफी ने नवरजहां को देखा। बहन आजा। नवरजहां की आंखों में आंसू थे। वो दौड़ी, गाड़ी में बैठी। आदिल ने एक्सेलरेटर दबाया। किला पीछे रह गया। नवरजहां रो रही थी। माफ कर दो। सफी ने इसका हाथ पकड़ा। खून माफ करता है। गाड़ी हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ भाग रही थी। रात के आसमान पर चंद अब मुकम्मल हो चुका था, जैसे कोई कह रहा हो, अब घर पूरा हुआ। लेकिन एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर पहले गाड़ी रुकी। आदिल ने ब्रेक मारा। सामने एक बूढ़ा खड़ा था। बाबा रतन सिंह। हाथ में राधा का दिल। दिल वापस करो, इसने कहा। ये यहाँ की जमीन का है, तुम लोग आजाद हो। सफी ने दिल लिया। इसे बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने दिल को चूमा, फिर जमीन पर दफन कर दिया। जहां दफनाया वहां एक छोटा सा पौधा उगाया, फौरन गुलाब का। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, अब जाओ, तुम्हारा अक्द मुकम्मल हवा। अब तुम मुसाफिर नहीं, मालिक हो। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। एयरपोर्ट पहुंची। चारों अंदर दाखिल हुए। कर्नल शाहिद, आदिल, सफी, नवरजहां। एक ही फैमिली, एक ही खून। चेक इन काउंटर पर आदिल ने पासपोर्ट दिए। अफसर ने देखा, मुस्कुराया। खुश आमदीद राधा खानदान। बोर्डिंग पास मिले। गेट नंबर 7, फ्लाइट दुबई। रनवे पर जहाज खड़ा था। अंदर बैठते ही लाइट्स बंद हुई। जहाज उड़ा। सफी ने खिड़की से बाहर देखा। कोटडाजी का किला दूर से चमक रहा था, और इसके ऊपर एक चंद था, जिस पर खून का धब्बा नहीं था। आदिल ने सफी का हाथ पकड़ा। नवरजहां ने दूसरा हाथ। कर्नल ने तीनों को गले लगा लिया। जहाज आसमान में उड़ रहा था। नीचे सिंध की जमीन सो रही थी, और अंदर 4 लोग जाग रहे थे, एक नई सुबह के इंतजार में, जहां कोई अक्द नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ मोहब्बत। और एक पौधा जो अभी अभी उगा था, गुलाब का। जहाज दुबई के आसमान में उतरा तो रात के 2 बज रहे थे। बाहर हवा गर्म और नम थी, जैसे कोई भाप वाला कंबल तन पर लपेट दिया गया हो। एयरपोर्ट की चमकती लॉबी में चारों खामोश खड़े थे। पासपोर्ट पर नए नाम, नए रंग, नई जिंदगी। लेकिन आंखों में अभी तक कोटडाजी का अंधेरा झलक रहा था। कर्नल शाहिद ने सबसे पहले बात की। अब क्या करेंगे हम?
नवरजनी ने बैग से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। बाबा ने ये दिया था, कहा था दुबई पहुंचकर खोलना। लिफाफे में एक चाबी थी, चांदी की, और एक पता, ब्रुज अल अरब स्वीट 777, रात 3 बजे। नीचे लिखा था, जो खो गया था वही मिलेगा। आदिल ने टैक्सी ली। चारों ब्रुज अल अरब के सामने उतरे। होटल की लॉबी में सोने की चमक और अतर की बू थी। लिफ्ट ने इन्हीं 77वीं मंजिल पर पहुंचाया। दरवाजा खिला तो अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक शमा जल रही थी। इसके सामने बैठा वही बूढ़ा बाबा रतन सिंह। तुम यहाँ? सफी हैरान थी। बाबा मुस्कुराया, मैं तो हर जगह हूँ जहाँ मेरा खून हो। वो उठा। दीवार पर एक बड़ा सा आईना था। इसने आईने को हटाया। पीछे एक छोटा सा कमरा, अंदर एक फ्रीजर। आदिल की सांसें रुक गईं। बाबा ने फ्रीजर खोला। अंदर राधा का जिस्म नहीं था, बल्कि एक छोटा सा ताबूत, जिस पर लिखा था 1971 से 2025। बाबा ने ताबूत खोला। अंदर एक पुरानी फिल्म की रेल थी, 35 mm, और एक प्रोजेक्टर। ये तुम्हारी मुंह की आखिरी फिल्म है, बाबा ने कहा। उसने मरने से पहले बनाई थी, कराची के एक स्टूडियो में, तुम सब के लिए। प्रोजेक्टर चला। दीवार पर राधा का चेहरा नमूदार हुआ। वो हामिला थी, पीठ पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। पहने सफेद साड़ी, सर पर दोपट्टा। मेरे बच्चों, उसकी आवाज गूंजी। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम सब मिल चुके हो। मैं जानती थी कि एक दिन तुम लोग एक दूसरे को ढूंढ लोगे। मैं मरते वक्त 3 बच्चों को छोड़ गई थी। एक को हिंदुस्तान, एक को पाकिस्तान, एक को छुपा दिया। लेकिन मेरा खून तुम्हें जरूर मिला देगा। अब तुम आजाद हो, लेकिन याद रखो, जो खून से जड़ा हो वो कभी अलग नहीं हो सकता। अब तुम 4 नहीं, 1 हो। एक खानदान, एक अक़्द, जो ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई बना सकता है। बस जियो, मोहब्बत से जियो। फिल्म खत्म हुई। कमरे में खामोशी थी। नवरजनी रो रही थी। आदिल ने ताबूत उठाया। इसके अंदर एक और चीज थी, एक छोटा सा गुलाब का पौधा, जिंदा। बाबा ने कहा, ये वही पौधा है जो किले में उगा था। अब ये तुम्हारे साथ जाएगा। जहाँ भी जाओगे ये साथ रहेगा। कर्नल ने बाबा के पांव छुए। आप कौन हैं वाकई? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, शाहिद। राधा का बाप, तुम्हारा ससुर। मैं 1947 में पाकिस्तान आया था। हिंदू था, लेकिन दिल मुसलमानों से मिल गया। राधा मेरी बेटी थी। तुमने इससे शादी की। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। बस इंतजार कर रहा था कि तुम सब मिल जाओ। सुबह हुई। बाबा ने इन्हें एक नया घर दिया। दुबई के पाम जमीरा पर एक वाला, नाम राधा हाउस। चारों अंदर दाखिल हुए। दीवार पर राधा की तस्वीर लटकी थी। इसके नीचे लिखा था, खून का अक़्द, मोहब्बत का घर। शाम को वो समंदर किनारे बैठे। गुलाब का पौधा उनके बीच में रखा था। आदिल ने सफी का हाथ पकड़ा। नवरजनी ने कर्नल का। समंदर लहरें मार रहा था। सूरज डूब रहा था। आदिल ने आहिस्ता से कहा, अब हम वाकई मुसाफिर नहीं रहे। सफी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, अब हम घर वाले हैं। नवरजनी ने पौधे को छू कर कहा, हम पहुंच गए। कर्नल ने आसमान की तरफ देखा। राधा, माफ कर देना। हुआ चली। गुलाब के पौधे से एक पत्ती उड़ी। वो समंदर में गिर गई, और लहरों ने उसे अपने साथ ले लिया। दूर कहीं कोटडजी के किले में कुएं के पास एक नया गुलाब खिल रहा था, और इसकी खुशबू हवा में उड़ती चली गई। कराची से दुबई तक, खून से खून तक, अक़्द से अक़्द तक।
अब कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी शुरू हुई थी। एक नई सुबह की, जहाँ कोई सरहद नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ एक खानदान और एक गुलाब जो कभी नहीं मरेगा। दुबई की पहली सुबह। पाम जमीरा का समंदर नीला था, लेकिन चारों की आंखों में अभी रात का सियाह था। राधा हाउस के बरामदे में गुलाब का पौधा रातों रात बढ़ चुका था। इसकी जड़ी मार्बल के फर्श में घुस गई थी, जैसे कह रहा हो, अब मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। आदिल सबसे पहले उठा। इसने पौधे को छुआ। पत्तियां अभी गीली थीं। मैंने कहा था ये हमारे साथ रहेगा, वो बुड़बड़ा। लेकिन ये तो हमारे अंदर उग रहा है। सफी काफी लेकर आई। इसके हाथ पर अभी खून की खुश्की थी, वो धब्बा जो कोटडाजी में लगा था। मैंने ख्वाब देखा, उसने आहिस्ता कहा। मैं कह रही थी कि हम वापस जाएं। नवरजनी ऊपर से उतरी। इसकी आंखें सूजी हुई। मुझे भी वही ख्वाब आया। मैं कह रही थी कि हमारा घर अधूरा है। कर्नल शाहिद सबसे आखिरी आया। इसके हाथ में एक पुराना फोन था, जो रातों रात ऑन हो गया था। स्क्रीन पर एक मैसेज, अगर तुम वाकई खानदान हो तो वापस आओ। कोटडाजी में तुम्हारी मुंह का आखिरी सर है, जो दफन नहीं हुआ। नंबर, बाबा रतन सिंह। चारों खामोश। समंदर की लहरें बरामदे तक आ रही थीं। आदिल ने फोन उठाया। हम जा रहे हैं। नवरजनी ने सर हिलाया। इस बार कोई बंदूक नहीं। सफी ने गुलाब का एक फूल तोड़ा। इसे जेब में रख लिया। मैं साथ चलेगी। कर्नल ने गाड़ी की चाबी उठाई। मेरी पुरानी लैंड क्रूजर अभी एयरपोर्ट पर खड़ी है। वो वापस रवाना हुए। दुबई से कराची, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से कोटडाजी। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ गुलाब की खुशबू गाड़ी में फैलती रही। शाम रिले वो किले के सामने पहुंचे। दरवाजा खिला था। अंदर कोई फौज नहीं, कोई नवरजहां के आदमी नहीं, सिर्फ बाबा रतन सिंह खड़ा था। इसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा। आ गए तुम, इसने मुस्कुरा कर कहा। मां का सर यहाँ है। घड़े में राख थी और एक छोटा सा हेरा, सुर्ख रंग का। बाबा ने बताया, राधा ने मरने से पहले कहा था कि उसका सर जला दिया जाए, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। ये हेरा इसकी आंख से निकला था, खून का हेरा। अब ये तुम्हारे गुलाब के पौधे की जड़ में दफन होगा, तब जाकर तुम्हारा अक़्द मुकम्मल होगा। आदिल ने हेरा लिया। इसके अंदर एक छोटा सा अक्स था, 4 चेहरे। आदिल, सफी, नवरजहां, कर्नल। वो कुएं के पास पहुंचे, जहां गुलाब का पौधा पहले उगा था। अब वहां एक बड़ा सा दरख्त खड़ा था। रातों रात इसकी जड़ें कुएं में उतरती चली गई थीं। बाबा ने कहा, अब हेरा यहाँ दफन करो। सफी ने झुककर हेरा जड़ में दबा दिया। आदिल ने अपना खून टपकाया। नवरजनी ने आंसू। कर्नल ने अपनी फौजी टोपी उतारकर जमीन पर रख दी। अचानक दरख्त हिला, इसकी शाखें फैल गईं, और एक आवाज आई, राधा की आवाज, वही फिल्म वाली, मेरे बच्चों, अब तुम आजाद हो। अब तुम्हारा अक़्द जमीन से आसमान तक फैल गया। अब तुम मुसाफिर नहीं, मालिक हो। इस सरजमीन के, इस खून के, इस गुलाब के। दरख्त से एक फूल गिरा, सुर्ख, खून जैसा। बाबा पीछे हटा। इसका जिस्म धीरे धीरे शफ़ाफ होने लगा। वो मुस्कुराया, मैं जा रहा हूँ, अब मेरी जरूरत नहीं, तुम सब मिल गए। वो हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। चारों दरख्त के नीचे बैठ गए। रात हो गई। चांद निकला। इस बार चांद पर कोई धब्बा नहीं था। आदिल ने सफी का हाथ पकड़ा। अब हम कहाँ जाएंगे? सफी ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ दिल कहे। लेकिन अब हम अकेले नहीं चलेंगे, हम 4 हैं, और मैं साथ है।
नवरजनी ने दरख्त को गले लगाया। ये हमारा नया घर है। कर्नल ने आसमान की तरफ देखा। और ये हमारी नई फौज, मोहब्बत की फौज। वो रात भर वहीं बैठे रहे। गुलाब की खुशबू हवा में उड़ती रही। और जब सुबह हुई, दरख्त पर एक नया फूल खिल चुका था। उसका नाम लिखा था अमन, और इस फूल की पंखुड़ियों पर लिखा था, हम मुसाफिर थे तेरे अक़द में, अब हम तेरे गुलशन के मालिक हैं। कोटड़जी का किला अब खामोश नहीं था। वो गाता था, राधा की आवाज में, और 4 बहन भाई सुनते थे, हमेशा के लिए। अंधेरा उतर आया था कोटड़जी पर, लेकिन अब ये अंधेरा डरावना नहीं था। ये वही अंधेरा था जो उनकी गोद होता है। गुलाब का दरख्त चांदनी में निहाया खड़ा था। इसकी हर पत्ती पर चंद का अक्स, हर फूल पर राधा की मुस्कुराहट। आदिल ने सर उठाया। इसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं, सिर्फ एक चमक थी, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। सफी खड़ी हुई। इसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई परी सिंध की रात में उड़ रही हो। वो दरख्त के पास गई, हाथ रखा तने पर, और बोली, हम आ गए। नवरजनी ने आंसुओं को छुपाया नहीं। इसने इन्हें बहला दिया। हर आंसू जमीन पर गिरा, और जहां गिरा, वहां एक नया गुलाब खिल गया। कर्नल शाहिद ने अपनी फौजी जैकेट उतार दी। वो अब कर्नल नहीं रहा था, वो सिर्फ बाप था। वो अपने 3 बच्चों के बीच में बैठ गया, इन्हें गले लगाया, और रो दिया। पहली बार, बगैर शर्म के, चीन नीचे उतरता जा रहा था, जैसे कह रहा हो, अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। आदिल ने जेब से वो फूल निकाला, जो सफी ने दुबई से तोड़ा था। वो अब भी ताजा था। इसने फूल को हवा में छोड़ दिया। फूल उड़ा, चीन को छूकर, सितारों को चूमकर, वापस आकर आदिल के हाथ पर बैठ गया। नवरजनी ने गाना शुरू किया, वही पुराना सिंधी गीत जो राधा गाया करती थी। हेला हेला तारा चमकती नांगवतु। सफी ने साथ दिया। आदिल ने सर हिलाया। कर्नल ने ताली बजाई। रात गुजरती गई, लेकिन वक्त रुक गया। अचानक दरख्त की जड़ों से रोशनी निकलने लगी। सुर्ख, फिर सुनहरी, फिर सफेद। एक दरवाजा खिला, चांदनी का दरवाजा। राधा बाहर निकली। वही सफेद साड़ी, वही मुस्कुराहट। वो जिंदा नहीं थी, लेकिन वो यहाँ थी। इसने सबको गले लगाया, पहले आदिल को, फिर सफी को, फिर नवरजहां को, आखिर में कर्नल को। वो बोली, मेरे बच्चों, अब तुम्हारा अक़द मुकम्मल हवा। अब तुम मुसाफिर नहीं, तुम मेरी कहानी के आखिरी बाब हो। अब ये किताब बंद हो रही है, लेकिन इसकी खुशबू हमेशा रहेगी। वो पीछे हटी, दरवाजा बंद हुआ, रोशनी खत्म हुई, लेकिन गुलाब का दरख्त अब चमक रहा था अपनी रोशनी से। सुबह हुई, सिंध की पहली किरण किले पर पड़ी। चारों जागे। दरख्त अब एक मुकम्मल गुलशन बन चुका था। हर तरफ गुलाब, हर फूल पर एक नाम लिखा था, आदिल, सफी, नवरजहां, शाहिद। आदिल ने खिड़की की तरफ देखा। दूर कराची की लाइट्स चमक रही थीं। वो बोला, अब हम वापस जाएंगे, अपने शहर, अपने लोगों को बताएंगे कि खून नफरत नहीं, मोहब्बत लिखता है। सफी ने गुलाब का एक फूल तोड़ा, कानों के पीछे लगाया, और हम शादी करेंगे। सच्ची शादी, ना खून से, ना अक़द से, बल्कि दिल से। नवरजनी ने हंसकर कहा, मैं गवाह बनूंगी। कर्नल ने फौजी सलामी दी, लेकिन इस बार मुस्कुराते हुए, मैं दुल्हा बनाऊंगा अपने बेटे को। वो चारों गाड़ी में बैठे। गुलाब का गुलशन पीछे रह गया, लेकिन इसकी खुशबू उनके साथ चल पड़ी। हाईवे पर गाड़ी दौड़ी। रेडियो पर वही गीत चल रहा था, हम मुसाफिर हैं तेरे अक़द में। आदिल ने स्टीयरिंग पकड़ा,
सफ़ी ने इसका हाथ थामा। नवरजनी ने पीछे से गले लगाया। कर्नल ने दुआ मांगी। कराची के सीवी पर सूरज निकला। वो गाड़ी से उतरे। समंदर लहरें मार रहा था। आदिल ने फूल समंदर में छोड़ दिया। फूल लहरों पर तरता चला गया, दूर तक, हिंदुस्तान तक, पाकिस्तान तक, मोहब्बत तक। और इस फूल पर लिखा था, हम मुसाफिर थे तेरे अक़्द में, अब हम तेरे इश्क के मालिक हैं। कैमरा जूम आउट। खिला कोट डजे दूर से चमका। गुलाब का गुलशन हवा में लहराया। और स्क्रीन पर आखिरी लाइन नमूदार हुई, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी अभी शुरू हुई है। हर इस दिल में जो खून से नहीं, मोहब्बत से जीता है। फिल्म खत्म, लेकिन खुशबू बाकी है, हमेशा की। कराची सी व्यू। रात 14वीं का चांद, समंदर खामोश, लेकिन लहरें गा रही हैं। हवा में सिर्फ एक खुशबू, गुलाब और खून। सफेद रेत पर एक दायरा बनाया गया है, गुलाब की पंखुड़ियों से। बीच में एक छोटा सा चबूतरा, जिस पर वही चांदी की छुरी रखी है। और इसके ऊपर खून का हेरा, जो अब मुकम्मल चमक रहा है। आदिल खड़ा है। सफेद शेरवानी, काले जूते, कानों में मां का आखिरी तोहफा, दो छोटे से गुलाब के फूल। वो देख रहा है समंदर को, जैसे मां वहीं खड़ी हो। सफ़ी आ रही है। सुर्ख जोड़ा, सर पर मां का दोपट्टा, हाथों में मेहंदी, जिसमें लिखा है, आदिलास की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक वादा है, मैं मर भी जाऊं तेरे साथ ही जाऊंगी। नवरजहां दौलन की सहेली बनी है। इसके हाथ में वही पुरानी घंटी। वो बजाती है। हर बजते ही एक लहर समंदर से उठती है, और रेत पर लिखती है, खून का अक़द। कर्नल शाहिद दौलहा के पास खड़ा है। इसकी फौजी वर्दी उतार दी गई, अब वो सिर्फ बाप है। इसके हाथ में कुरान और गीता एक साथ। वो बोलता है, आवाज कांपती है, बेटा आज से तुम मेरी बेटी के नहीं, मेरी रूह के हो। आलम नहीं आया, क्योंकि शादी अल्लाह और मां के दरमियान हो रही है। दायरा मुकम्मल हवा। आदिल और सफ़ी आमने सामने। दरमियान में छुरी और हेरा। आदिल ने छुरी उठाई, अपनी हथेली काटी, खून बहा। इसने सफ़ी के हाथ पर टपकाया। सफ़ेद रेत सुर्ख हो गई। स्क्रीन पर लिखा गया, खून से लिखा, खून से पढ़ा। सफ़ी ने छुरी ली, अपनी उंगली काटी, खून आदिल के होंठों पर लगाया। वो चाट गया। स्क्रीन पर लिखा, अब हम एक। नवरजहां ने घंटी बजाई। चंद नीचे उतर आया। इसकी रोशनी में हेरा फट गया। अंदर से निकला एक छोटा सा फूल, जिंदा गुलाब। वो हवा में उड़ा और दोनों के सरों पर बैठ गया। ताज बन गया। कर्नल ने कुरान खोला, एक आयत पढ़ी, फिर गीता खोला, एक शुलूक पढ़ा। दोनों की आवाज एक हो गई। समंदर ने ताली बजाई। आदिल ने सफ़ी का हाथ उठाया। दोनों ने चंद की तरफ देखा और बोले एक आवाज में, ए चंद, ए समंदर, ए मां, गवाह रहना, आज से हम एक दूसरे के हुए। ना बाप की मर्जी से, ना खून की मजबूरी से, बल्कि दिल की आज़ादी से। चंद मुस्कुराया। समंदर ने लहर उठाई और रेत पर लिख दिया, कबूल है। नवरजहां ने गुलाब की पंखुड़ियां उछालीं। हर पंखुड़ी हवा में रुक गई और बिन गई एक पल, जिस पर राधा चल कर आई। वो दोनों को गले लगाया, फिर पीछे हटी और हवा में घुल गई। सिर्फ खुशबू रह गई। आदिल ने सफ़ी को उठाया, समंदर में दाखिल हुआ। पानी घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक। दोनों डूब गए, लेकिन वापस आए, बिल्कुल खुश्क, जैसे समंदर ने इन्हें धोकर वापस किया हो। कर्नल ने ताली बजाई। नवरजहां ने गीत गाया, हेला हेला तारा चंदती नांग वैतू। पर हम चंदवी तहाडाए, आसमान से फूल बरसने लगे। गुलाब के, सुर्ख, सफेद, गुलाबी।
हर फूल पर लिखा था आदिल जुमा सफ़ी बराबर हमेशा। कैमरा जूम आउट। सी व्यू का सारा साहिल गुलाब से भर गया। दूर कोट डजे का किला चमका। वहाँ दरख्त ने एक नया फूल खिलाया जिसका नाम था शादी सकरीन। स्लो मोशन में सियाह हुई। आखिरी लाइनें नमूदार हुई खून से लिखी हुई, हम मसाफरत है तेरे अक़्द में, आज से हम तेरे इश्क के मालिक हैं। खून ने हमें जोड़ा, मोहब्बत ने हमेशा के लिए बांध दिया। अब ये कहानी ख़त्म नहीं, ये तो हर इस दिल में जिंदा है जो एक बार गुलाब की खुशबू सूंघ ले। आखिरी फ्रेम, आदिल और सफ़ी समंदर में खड़े, हाथ में हाथ, सर पर चांद, पीछे मुंह की मुस्कुराहट।